रोशनी का सच सामने आते ही रेणुका का खून खोल उठा और फिर जो हुआ उसने पूरे परिवार की जड़ें हिलाकर रख दी। सीरियल उड़ने की आशा अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां भावनाओं की दीवारें ढहने लगी हैं, भरोसे का पुल टूट चुका है और रिश्तों की चादरें दागदार होती जा रही हैं। वो रोशनी जिसे पूरे घर की इज्जत समझा जाता था, अब उसी घर की सबसे बड़ी बदनामी बन चुकी है। जिस लड़की को रेणुका ने अनाथ समझकर अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, वही रोशनी उसकी आंखों में धूल झोंकती रही। उसने इतना गहरा धोखा दिया जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। कहानी में अब तक जो भी दिखा वो सिर्फ एक परत थी, अब असली गंदगी सतह पर आ रही है। प्रेगनेंसी तो महज एक बहाना थी, एक हथियार जिसे रोशनी ने परिवार पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन झूठ को छुपाने के लिए जो कहानियां बुनी जाती हैं, वह एक दिन खुद ही उलझने लगती हैं। जब रेणुका को इस झूठ का पता चला, तो सिर्फ उसका दिल नहीं टूटा, उसकी आत्मा भी कांप गई। और जैसे ही यश का नाम सामने आया, रेणुका को लगा मानो किसी ने उसके कलेजे पर वार कर दिया हो। जिस बेटे को वह आज भी मासूम समझती थी, वही उसकी आंखों में आंखें डालकर सबसे बड़ा गुनाह कर चुका था। घर में हाहाकार मच गया। रिश्तों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। रेणुका ने रोशनी को घर से निकाल फेंका, लेकिन उसकी चीख तब रुकी जब रोशनी ने पलटकर कहा, तुमने मुझे बाहर कर दिया, लेकिन याद रखना, इस घर में अकेली मैं ही गुनहगार नहीं हूँ। तुम्हारे आसपास जो चेहरे हंसते हैं, उन्हीं में छिपे हैं असली रावण। उस रात जैसे सन्नाटा पसर गया था, लेकिन सन्नाटे की गोद में एक और तूफान पल रहा था। सुबह होते ही घर के दरवाजे पर एक नई औरत आ खड़ी हुई, तेज नजरें, ठंडा चेहरा और हाथ में एक लाल फाइल। उसने कहा, मैं रोशनी की सगी बहन हूं और अब मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगी। इतना कहकर उसने घर के अंदर कदम रख दिया। उस फाइल में सिर्फ रोशनी का बचपन या उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि उसमें दर्ज थे वे सारे राज जो पूरे परिवार की बुनियाद हिला सकते थे। एक गुप्त डीएनए रिपोर्ट, एक लापता बच्चा, एक गुमनाम शादी और सबसे बड़ा झटका, रेणुका का वो अतीत जिसे उसने खुद अपने पति से भी छुपा रखा था। अब कहानी में सामने आता है कि रोशनी इस घर की पराई नहीं, बल्कि इसी खानदान की औलाद है। उसके पिता कोई और नहीं, बल्कि रेणुका के पति का दूसरा चेहरा थे, एक ऐसा नाम जो सालों पहले मरा हुआ माना गया था, लेकिन उसकी परछाई अब लौट आई है। और इसी छाव में पला वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और इस बार सिर्फ सवाल नहीं, बदले की आग लेकर आया है। रेणुका को अब समझ आता है कि जिसे वो रोशनी का तूफान समझकर घर से निकाल रही थी, वह दरअसल उसके अपने ही अतीत का फल है। हर रिश्ता अब संदेह के घेरे में है, हर बात जांच के दायरे में है और हर चेहरा शक के नीचे दबा हुआ है। सचिन, जो अब तक खुद को सबसे समझदार समझता था, अब डर के साए में जी रहा है, क्योंकि रोशनी की बहन के पास उसकी एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एक ऐसी बातचीत जो अगर लीक हो गई तो उसका नाम सिर्फ अखबारों में नहीं बल्कि पुलिस रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। घर का पुराना संदूक अब खुल चुका है और उसमें से निकली है एक डायरी जो रेणुका की सास ने अपनी आखिरी सांसों में लिखी थी। इस डायरी में लिखा है कि कैसे रेणुका ने कभी एक औरत की पहचान छीन ली थी, कैसे उसने एक बच्चे को किसी और की गोद में दे दिया था और किस तरह रोशनी की जिंदगी को खुद रेणुका ने अंधेरे की ओर मोड़ दिया था। अब रोशनी सिर्फ बदनाम बहू नहीं, वह एक भूली हुई बेटी है जिसे उसके हक से वंचित किया गया। अब वह वापस आई है अपना नाम लेने, और इस बार वह सिर्फ इज्जत नहीं चाहती, वह हर वो रिश्ता तोड़ना चाहती है जिसने उसकी पहचान छीनने की कोशिश की थी। कहानी अब बदले की नहीं, न्याय की जंग बन चुकी है। अब रोशनी की अगली चाल पूरे परिवार को एक एक करके झुका सकती है। अब हर एपिसोड एक राज खोलेगा, हर संवाद एक कहानी बताएगा, और हर चेहरा जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसके पीछे एक काली परछाई नजर आने लगेगी। उड़ने की आशा अब सिर्फ एक महिला की संघर्ष गाथा नहीं, अब यह एक सच का युद्ध है, जहां जो बचेगा वही राजा बनेगा, और जो झूठ बोलेगा वह खुद अपनी कहानी का खलनायक बन जाएगा।